बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज माह ज़िल की 5 तारीख बुध का दिन है। अल्लाह वालों का बताया हुआ आज के दिन का सिर्फ एक ही दिन का बड़ा खास, बड़ा अहम, बड़ा कीमती अमल आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। ये अमल नहायत ही पावरफुल अमल है। एक ही दिन के अंदर बड़ी से बड़ी हाजत है, बड़े से बड़ा मकसद भी हो तो फौरन हल हो जाता है। अगर अल्लाह की गैबी मदद का नजारा करना चाहते हो, अपने लिए गैब से रिस्क का इंतजाम करना चाहते हो, तो कुरान मजीद की एक सूरत कौसर है और एक सूरह इखलास है। ये दोनों सूरतों पे अमल मुश्तमिल है और आज के दिन ये दोनों सूरतें इंतहाई अहम है और आज के दिन इनका पढ़ना बड़ी सादत मंदी है, बड़ी बरकत लाता है, रिस्क में इजाफा लाता है, बड़ी से बड़ी मुश्किलात से निजात मिल जाती है, बड़ी से बड़ी हाजत है फौरन पूरी हो जाती है। अब देखते हैं कौन कौन शख्स आज इस अमल से फायदा उठाता है, इस अमल से फायदा हासिल करता है। अब दोस्तों जरा समझने की बात यह है कि सूरह इखलास ये भी छोटी सी सूरत है और सूरह कौसर ये भी मुख्तसर सी सूरत है। और सूरह कौसर जो है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने कुर्बानी का जिक्र किया है, और अगर इसको आज कुर्बानी के दिनों के अंदर यानी आज 5 ज़िल हज बुध के दिन पढ़ लिया जाए तो फिर अल्लाह ताला इस बंदे को वहां से मालो दौलत अता फरमाता है जहां पे बंदे का वहम गुमान भी नहीं होता। अब इसके पढ़ने का एक बड़ा मुख्तसर सा बड़ा खास तरीका है। अगर इसके मुताबिक इस अमल को किया जाए जैसे अल्लाह वालों ने किया, अल्लाह वालों ने आजमाया, तो अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके के मुताबिक ही जो बंदा करेगा वो एक ही दिन के अंदर कामयाब हो जाएगा। अब ये दोनों सूरतें कुरान मजीद की बिल्कुल मुख्तसर सी हैं और बड़ी बाकमाल हैं। और अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सूरह कौसर की और इसके बाद बात करते हैं सूरह इखलास की। अब पढ़ने का तरीका भी जरा समझिएगा, साथ साथ बड़ी तवज्जो तलब बात है और वीडियो को स्किप किए बगैर, क्योंकि अमल निहायत कीमती है, इस अमल की हर बात ही कीमती है। और इसी तरह कुर्बानी के हवाले से भी हम बात करते हैं और कुर्बानी के गोश्त के हवाले से भी और आज के दिन की फजीलत के हवाले से भी बात करते हैं। और अमल क्योंकि इंतहाई अहम है, फकीरों को भी गनी करने वाला है, गरीबों को माला माल करने वाला है। इस अमल की बरकत इतनी ज्यादा है कि अगर इस अमल को घर में कर लिया जाए तो पूरे घर वालों के अल्लाह नसीब खोल देता है, नसीब बदल देता है। तो जिस शख्स को मार्फत चाहिए और जो शख्स अपने लिए गैबी मदद हासिल करना चाहता है, सूरह कौसर को पढ़े और सूरह इखलास का विर्द करें, क्योंकि सूरह इखलास का पढ़ना, सूरह इखलास को पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे को यानी सूरह इखलास जो पढ़ता है और सूरह कौसर जो बंदा पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से इस बंदे के हर दुख और गम को दूर फरमा देता है। तो दोस्तों अब आपने सबसे पहले जब इस अमल के लिए बैठना है, ये अमल शुरू करना है, अमल शुरू करने से पहले जिस वक्त बावजू होकर अदब के साथ आप अपने मसल्ले पे बैठ जाएं, बैठने के बाद आपने ताउज़ और तस्मिया पढ़ के सबसे पहले ये एक चीज अपने पास रखनी है। वो क्या चीज है? आपने चंद एक चावल के दाने, अगर चावल के दाने ना मिले तो गंदम के दाने आप अपने पास रख लें, गंदम के दाने पास रखें या चावल के दाने पास रखें। अगर ये दोनों चीजें ही मैसर ना हो तो घर के अंदर दाल के दाने ले लें या चने के दाने ले लें। बस इन 4 चीजों में से जो चीज आसानी के साथ घर में मैसर हो आप वो चीज ले लें। लेकिन गंदम तो तकरीबन हर घर में मौजूद होती है, वरना चावल तो इतने दाने तो जरूर घर से मिल जाएंगे, नहीं तो दाल तो घर में मौजूद होती है। इनमें से कोई एक चीज ले लें और इसको आप अपने सामने रख लें और फिर इसके बाद इसके ऊपर इस अमल को शुरू कर देंगे। ये अमल कोई आम वजीफा नहीं है, इसको आप आम ना समझें कि शायद ये आम अमल है। मेरे भाइयों, कुछ दिन होते हैं, कुछ आयाम होते हैं, कुछ घड़ियां होती हैं, कुछ लम्हात होते हैं कि इनमें मांगी हुई दुआएं कभी रद्द नहीं जाती, इनमें किए हुए वज़ाइफ कभी खता नहीं जाते, कामयाबियां ही कामयाबियां मिलती हैं। देखें अल्लाह ताला ने बाज दिनों के ऊपर फजीलत अता फरमाई है, बाज रातों को बाज रातों के ऊपर फजीलत अता की है, बाज घड़ियों को बाज घड़ियों के ऊपर, बाज लम्हात को बाज घंटों को घंटों के ऊपर। इसी तरह दोस्तों ये वो लम्हात हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे साल के दिनों पे फजीलत अता फरमाई। अब पूरे साल में 3 अशरे हैं जिनको अल्लाह ताला ने बाकी तमाम अशरों के ऊपर, बाकी तमाम पूरे साल के ऊपर फजीलत अता की है। और इन 3 अशरों में से एक अशरा ये माह ज़िल हज का अशरा है, यानी कि पहले 10 दिन ज़िल हज के, दूसरा मुहर्रमुल हराम का पहले 10 दिन है, तीसरे नंबर पर रमजान मुबारक के आखिरी 10 दिन है। तो ये 3 अशरे ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बाकियों पे बेहद फजीलत अता फरमाई है। इसी तरह ए महबूब, बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई, तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो, बेशक जो तुम्हारा दुश्मन है वही हर खैर से महरूम है और अल्लाह आपको हर शय अता फरमाने वाला है, अल्लाह आपको कामयाबियां अता फरमाने वाला है। तो जो बंदा ये सूरत पढ़ता है अल्लाह इसको उस जगह से अता फरमाता है जहाँ पे इसका वहम गुमान भी नहीं जाता। और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इस अमल के जरिए अल्लाह उसके लिए मार्फत के, रिस्क के, दौलत के, इज्जत के, शोहरत के तमाम दरवाजे खोल देता है। अब जो शख्स अपने लिए ये तमाम दरवाजे खिलवाना चाहता है, अब कौसर से मुराद देखें, आपको पता है कि जन्नत है, जन्नत में एक नहर है जिसका वादा मेरे रब ने मुझसे फरमाया है कि इसमें खैर व कसीर, और नहर शहद से ज्यादा मीठी है, बर्फ से ज्यादा सफेद है और मक्खन से ज्यादा नरम है। नहर के दोनों किनारे जो हैं वो बड़े खूबसूरत बने हुए हैं और इसके ऊपर हीरे जवाहरात लगे हुए हैं और इसके बर्तन चांदी के हैं। जिस खुश नसीब को भी इस नहर से पीना नसीब होगा वो कभी भी प्यासा नहीं रहेगा क़यामत के दिन, और क़यामत के दिन बड़ा नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। अब क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसको ये सादत अता फरमा रहा है, तो दुनिया में कभी अल्लाह इसको कैसे प्यासा रहने देगा जब क़यामत की इतनी होलनाकियां हैं और इतना अजीबो गरीब मंजर है, और जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इस दिन गज़ब में होंगे, जलाल में होंगे। तो इस दिन अल्लाह ताला इस बंदे को प्यासा नहीं रहने देंगे जो भी इस सूरत को पढ़ने वाला है। तो जो शख्स आज इस सूरत को इस दुनिया में आज के दिन पढ़ ले
तो अल्लाह कैसे इस बंदे को प्यासा रहने देगा, कैसे इस बंदे की खबर नहीं लेगा, कैसे इस बंदे पे फजल नहीं फरमाएगा। तो दोस्तों बस इसके फजल को तलाश करने की देर है, इसका फजल मिल जाता है। अगर कोई बंदा लेने वाला हो, क्योंकि आज माह ज़िल की 5 तारीख है और 5 तारीख का अल्लाह ताला ने इस दिन की कसम खाई है, अल्लाह ताला ने इन दिनों की कसमें खाई हैं, तो फिर जो बंदा इन दिनों में जो अमल करता है अल्लाह इसके हर अमल को कबूल फरमा लेता है। देखिए अब दोनों सूरतें में जो आपने पहली सूरत पढ़नी है वो सूरह कौसर है, इसके बाद आपने सूरह इखलास पढ़नी है और बस ये फिर 2 मुख्तसर सूरतें पढ़ के आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ कर लेनी है। बस दुआ करने की देर है, आपकी दुआ की कबूलियत हो जाएगी। और मैं एक अर्ज करता हूं कि हमारी खुसूसी दुआ होती है, जो शख्स इस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है वो सिर्फ 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के और इसका स्वाब मेरे मिलकर कर दे। कमेंट में अपना मकसद लिखना चाहता है तो मुनासिब समझता है लिख दे, वरना कमेंट में दुरूद पाक लिख दे, इंशाल्लाह इसको दुआ में शामिल कर लिया जाएगा। भाई ज़िल हज के 10 दिनों के अलावा कोई ऐसे दिन नहीं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला के हाँ अमाल पसंदीदा हो, यानी कि इनमें हर दिन का रोजा रखना 1 साल के रोजों के बराबर, इनकी रातों में एक रात का क़याम लैलतुल कद्र के क़याम के बराबर है। ये वो रातें हैं, ये वो दिन है जिसके अंदर इंसान इबादत करें तो अल्लाह किस कदर इस इबादत का स्वाब बढ़ा देता है। तो आज आप चंद बार ये सूरत पढ़ेंगे, लेकिन ये चंद बार पढ़ना अल्लाह ताला के नजदीक आपको कर देता है और इसकी बारगाह से मार्फत के रिस्क के दरवाजे खुलवा देता है। तो दोस्तों इसी तरह इसकी बरकत को आज जरूर हासिल कीजिएगा, क्योंकि ये माह ज़िल हज का 5वां दिन है। इसका खास ताल्लुक जो है 5वें दिन का हज़रत ज़िक्र अलैहिस्सलाम की दुआ को अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया। तो जिस खुश नसीब इंसान ने इस दिन को पा लिया और इस दिन में इबादत करने की कोशिश करें कि इसने अगर रोजा रख लिया, नहीं रोजा रख सका तो भी अल्लाह ताला इस बंदे की दुआ को कबूल फरमाएगा, शर्फ कबूलियत अता फरमाएगा। दूसरा जो बंदा इस दिन में इबादत करे, तस्बीहात ज़िक्र इज़कार करे, अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे के मुकद्दर को संवार देगा, इसके नसीब खोल देगा। इसी तरह जो बंदा रोजा रखता है, इबादत करता है, रोजा नफली है, वाजिब या फर्ज नहीं, इस अमल का हिस्सा भी नहीं है, बस आपने ये सूरतें पढ़नी है। लेकिन ये एक अफजल बात मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई बंदा रोजा रखता है तो अल्लाह मोहताजी से, तंगदस्तियों से हमेशा के लिए इससे दूर फरमा देता है, इसको फिर अमल करने की भी जरूरत नहीं रहती। कोई बंदा अगर कल के दिन का 6 का रोजा रख लेता है तो अल्लाह ताला इसको हर बला से महफूज कर देता है, हर अजाब से महफूज फरमा लेता है। इसी तरह इसकी 6 तारीख और हर एक दिन की अपनी अपनी फजीलत है। तो आज दोस्तों आपने करना कुछ इस तरह से है कि जैसे मैंने कहा कि गंदम ले लें, चावल ले लें या दालें ले लें, इनमें से जो चीज आपको मुयस्सर हो, या फिर चने, इनमें से कोई एक चीज लेकर आपने जैसे मैंने कहा कि वो आप अपने पास रख लें और इसके 41 दाने गिन लें। कितने दाने मेरे भाइयों? 41 दाने, यानी 41 दाने आप ले लें। और इसी तरह 100 दाने को गिनना मुश्किल होता है, आप 41 दाने आप गंदम के या चावल के या दाल के या चनों के ले लें, यानी कि इनको अपने पास रख लें। अब ये दाने जो हैं इनका क्या करना है जरा समझिएगा। सबसे पहले आपने बैठ जाना है अपनी जगह पर, जो भी एक जगह का तयन कर लें, एक जगह रख लें जहाँ पर ना बच्चों का ज्यादा आना जाना हो, ना ही दीगर लोगों का ज्यादा हजूम रहता हो और ना ही कोई आपको अमल के दौरान कोई डिस्टर्ब करे। और इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से फिर आप देखेंगे कि हर दाने के बदले आपकी हाजत भी पूरी होगी और अल्लाह की बारगाह से आपके लिए रिस्क का इंतजाम भी हो जाएगा, क्योंकि ये कौसर कसीर दिलाने वाली कौसर है, यानी कि खैर कसीर, बहुत ज्यादा मालो दौलत दिलाने वाली ये सूरत है। तो आपने सबसे पहले इस सूरत को पढ़ना है, दुरूद पाक पढ़ना है हजूर अलैहिस्सलाम की जात अक़दस पर, हजूर की जात पे दुरूद पाक पढ़ना है। अब देखिए जो शख्स भी मेरी ताज़ीम के पेश हजूर फरमाते हैं कि मेरी ताज़ीम के पेश मुझ पे दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह ताला रूह शरीफ के इस कलमे से एक ऐसा फरिश्ता पैदा फरमाता है जिसके 2 पर हैं, इनमें से एक पर मशरिक में, दूसरा मगरिब में, जबकि दोनों पांव अर्श के नीचे हैं। अल्लाह ताला इस फरिश्ते से फरमाता है कि तू इस मेरे बंदे पे रहमत भेजने की दुआ कर, जिस तरह इसने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ा है। लिहाजा वो फरिश्ता इस बंदे के लिए क़यामत तक के लिए दुआए रहमत करता रहता है। तो जिसके लिए अल्लाह का नूरी मलाइका, अल्लाह के फरिश्ते रहमत की दुआ करें, वो शख्स फिर अंदाजा लगाइए कि कितना खुश नसीब होगा, कितना बाकमाल होगा। अब जब आप ये अमल करेंगे इंशाअल्लाह इस अमल की फिर बरकत देखेंगे। अब आपने ये सूरह कौसर शरीफ से पहले अव्वल 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और आपने इस सूरह को, सूरह इखलास की तादाद अलग है और सूरह कौसर की तादाद अलग है, लेकिन दोनों के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को लाजमी पढ़ना है। और सबसे पहले जब अमल को करने के लिए बैठें और आखिर में जब अमल मुकम्मल कर रहे हैं तो आपको जो दुआ का तरीका बताना है, इस तरीके के मुताबिक ही आपने दुआ करनी है। यानी कि जो हाजी के लिए गए हुए हैं, आज बहुत सारे लोग खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं, अपने गुनाहों की बख्शिश तलब कर रहे हैं, गुनाहों की माफी रब की बारगाह से मांग रहे हैं। तो आपने आज इसी तरीके के मुताबिक के हाजियों का अल्लाह की बारगाह में वसीला पेश करना। देखिए सारे हाजी, जब एक बुजुर्ग का कौल है कि वो फरमाते हैं कि जब हाजी बहुत सारे इकट्ठे होकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इतने लोग इकट्ठे होकर अगर किसी सखी के घर पे चले जाएं तो वो इनको जरूर नवाजता है। वो मिसाल देते हुए फरमाते हैं कि मोहल्ले में अगर कोई एक साहिब शख्स हो तो लोग मोहल्ले के 10, 12, 20 मिल के इसके पास चले जाएं तो वो शख्स मुअज़्ज़ज़ हो तो वो क्या इन 10, 12 लोगों की बात मोड़ देगा या बात को मान लेगा? कहा इसने इनकी बात को मान लेगा, क्योंकि 10, 12 लोग इकट्ठे होकर इसके पास आए हैं। अगर वो कोई भी इसका कोई मसला होगा, किसी को माफ करना होगा या दीगर मामलात हैं, जितने लोग जब इसके पास जाएंगे, अगर वो गैरतमंद है, इज्जत वाला है,
تو وہ ضرور ان کو معاف کر دے گا۔ تو فرمایا کہ اسی طرح میں ان کی بات نہیں بلکہ میں اشارہ تمہیں یہ دے رہا ہوں، جب اتنے سارے لوگ اکٹھے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے فرشتوں میرے بندے ایک ہی لباس کے اندر میری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ تو فرمایا ان حاجیوں کے وسیلے سے دعا کریں گے ان دنوں کے اندر، یعنی کہ آپ آج بھی عمل کرتے ہیں یا کل والا کوئی دوسرا کرتے ہیں یا کسی اور کا عمل بتایا ہوا کرتے ہیں، تو آپ عمل کے بعد جو دعا مانگیں گے تو اس میں حاجیوں کا وسیلہ پیش کریں۔ باری تعالیٰ جو لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، تیرے گھر کا طواف کر رہے ہیں، تیرے حبیب کے گھر کی زیارت کر رہے ہیں، ان کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو باری تعالیٰ تو میری دعا کو قبول فرما، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی، رد نہیں ہوگی۔ یہ ایک راز بتایا ہے اور اس راز کو آپ نے اس سے پہلے شاید نہ کیا ہو، نہ آزمایا ہو۔ ایک مرتبہ آزما کے دیکھیں، عمل یہ میرا بتایا ہوا کریں یا کوئی کر رہے ہیں تو آپ عمل نہ بھی کرنا ہو، لیکن یہ عمل کے ساتھ آج کی دعا خاص ہے۔ آج آپ نے اسی ترتیب کے مطابق ہی دعا کرنی ہے اور اس سارے کا ثواب جو سورۃ کوثر پڑھیں گے یا جو سورہ اخلاص پڑھیں گے، اس کا ثواب آپ نے سارے کا سارا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد، صحابہ کرام، سارے جتنے بھی شہداء ہیں فلسطین کے اندر، جتنے بھی دنیا کائنات کے اندر، آپ نے سب کو اس سالے ثواب کر دینا ہے۔ اور انشاءاللہ پھر اس کی برکات دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کس قدر آج رحمت ہے تمہارے اوپر نظر فرماتا ہے۔ تو آپ نے اس کے ہر دانے کے اوپر جتنے دانوں کی میں نے تعداد مقرر کی ہے، یعنی 41 دانے، اتنے دانے علیحدہ کر کے ہر دانے کے یعنی ایک دانہ پکڑنا ہے آپ نے، یعنی کہ ایک بار سورہ کوثر بیما بسم اللہ پڑھی، ایک دانہ پکڑا اور اس کو دوسری پلیٹ میں رکھ دیا، پھر سورہ کوثر شریف پڑھی، پھر پکڑا دوسری پلیٹ میں، دوسرا رکھ دیا، پھر تیسرا پکڑا تیسری پلیٹ میں رکھ دیا، چوتھا جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے ایک ایک دانہ گندم یا جو بھی چیز آپ نے رکھی ہے اس کو اٹھا کر دوسری پلیٹ میں، 2 پلیٹیں سامنے پڑی ہوں گی نا، تو ایک دانہ اٹھا کے آپ دوسری پلیٹ میں رکھتے جائیں، جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے آپ دانے بھی رکھتے جائیں گے۔ اب جب یہ تعداد پوری ہوتی ہے، اب سمجھنے والی بات یہ ہے کیونکہ اول آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور نیت کرنی ہے اپنے رزق کی، باری تعالیٰ اس عمل کی برکت سے تو میرے رزق میں اضافہ فرما دے، میری پریشانیاں دور فرما دے، اپنے خزانہ غائب سے رزق عطا فرما دے۔ نیت کر لیں۔ اس کے بعد جب صرف سورہ کوثر کی تعداد مکمل کر رہے ہیں، یعنی کہ اتنی بار آپ پڑھ لیں، آپ اسی طرح آپ نے سورہ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ سورہ اخلاص اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے۔ پہلے وہ عمل کرنا ہے، سورہ کوثر کو پہلے پڑھنا ہے، بعد میں آپ نے اب اس کے اول آخر الگ الگ درود پاک ہوگا، اس کے اوپر الگ الگ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور اب آپ نے جس وقت یہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، کیونکہ دیکھیں سورہ کوثر یہ وہ سورت ہے کہ اس وقت نازل ہوئی جب میرے آقا پریشان تھے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہلکی نیند فرما رہے تھے، نیند سے اٹھے، تبسم فرمایا، اپنے سر انور کو اٹھایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس چیز نے آپ کو ہنسا دیا، خوش کر دیا؟ تو حضور نے فرمایا ابھی مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے ایک سورت کو نازل فرمایا ہے، وہ سورت آپ نے پھر پڑھ کے سنائی اور فرمایا کہ اس پر حضور خوش ہو رہے تھے، تو جس پہ حضور خوش ہوں اور جس کی سورت کے ملنے پر خوشی ملے اور حضور خوش ہو جائیں تو اس کو پڑھنے پر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اور حضور خوش ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ خوش ہو جاتا ہے بندے پر تو وہ بندہ رب کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے میرا رب اس بندے کو نواز دیتا ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ کو ضروری ہے کہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس سورت کا ورد کریں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اب اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص شریف جو قرآن مجید کی، دیکھیں ایک اہم نقطہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی عذاب کا ذکر نہیں کیا، یعنی کہ منافقین کے اور دشمنوں کی مذمت فرمائی ہے، فرمایا کہ وہی بے نام و نشان ہوں گے کہ جو لوگ یہ سورت اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا ایسی ذکر نہیں کیا کہ کسی کو عذاب دوں گا۔ اس سورت کے اندر ایک تو اس میں رحمت ہے سورہ اخلاص کے اندر، لیکن سورہ کوثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کی مذمت فرمائی ہے اور فرمایا کہ یہ ہی بے نام و نشان ہوں گے، یہ خیر سے محروم ہو جائیں گے، تو اس کے ذریعے آپ کے دشمنوں کی بھی چیخیں نکل جائیں گی اور کوئی وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جو روز روز آپ کو پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کے بعد وہ اپنے منہ کے بل گریں گے اور آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ بس آپ نے ان کا تصور نہیں کرنا، بس تصور آپ نے اللہ کی رضا کا کرنا ہے۔ تو جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے تو پھر آپ کو نقصان پہنچانے والا کوئی بھی شخص ہوگا تو اس کا جواب اللہ کی بارگاہ سے آئے گا۔ تو جب اللہ کسی سے بدلہ لیتا ہے تو پھر اس کا بدلہ لیا ہوا پھر آپ کو پتا ہے کہ کس قدر سخت ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اسی ترتیب کے مطابق دیکھیں، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، اللہ شہنشاہ ہے، ہر ایک چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، سارے خزانوں کی چابیاں اس کے پاس ہیں، وہ جس کو چاہے عطا فرما دے، وہ ایک پل کے اندر چاہے وزیر اعظم بنا دے، جس کو چاہے وہ بادشاہ بنا دے، یہ سارے کا سارا اس کا اختیار ہے، جس کو چاہے عزت دے دے، جس کی عزت کو چاہے وہ ذلت میں بدل دے۔ اس لیے دوستو ہر وقت اس کی بارگاہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر اس کی بہاریں دیکھنا اور پھر مجھے ضرور بتانا کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مہربانی فرمائی ہے۔ اب اس کے ساتھ آپ نے سورہ اخلاص کا عمل کرنا ہے۔ اب آپ نے 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا آپ ہاتھ کی انگلیوں پہ۔ اب یہ دوسرا عمل کریں گے۔ پہلا عمل جو ہے اس کا طریقہ میں نے بتا دیا کہ گندم کے دانے یا جو بھی دانے آپ کو میسر ہوں ان کے اوپر کرنا ہے۔ اب دوسرا عمل جو ہے اس کو آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ کرنا ہے، اور یہ سورہ اخلاص کا جو عمل ہے اس کو آپ نے دونوں کو مطلب جب عمل کرنے کے لیے بیٹھیں تو پھر درمیان میں اٹھ کے نہیں جانا، جب عمل مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ جب چاہیں جدھر چاہیں جا سکتے ہیں، لیکن عمل کے دوران آپ نہ بات کریں گے اور خاموشی کے ساتھ، اور کوشش کریں یکسوئی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کے اس عمل کو کر لیں، کیونکہ یہ مختصر سا ایک ہی دن کا عمل ہے اور ایک ہی دن کے اندر آپ اپنے حالات چیک کرنا کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حالات کو بہتر فرماتے ہیں
और सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, यानी कि इसको बिस्मिल्लाह के साथ ही पढ़ना है। जैसे सूरह कौसर को बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ा, इस सूरत को भी आपने इसी तरह जब आप ये अमल मुकम्मल कर लें फिर दुआ मांगनी है अल्लाह की बारगाह में। जो दुआ का तरीका बताया, अब दुआ के अंदर इन अल्फाज को आपने लाजमी पढ़ना है, यानी या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, यानी रहम फरमाने वाले, बहुत रहम करने वाले। ये अल्फाज आपने पढ़ने हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का रहम करम भी तुम्हारे ऊपर बरसेगा। आपने कहना है या अरहमर राहिमीन, मेरी फलां हाजत है, मुझे घर की जरूरत है, मुझे माल की जरूरत है, मुझे दौलत की जरूरत है, मुझे इज्जत की जरूरत है। तू जानता है तमाम चीजों को, जिस जिस चीज की मुझे जरूरत है कि वो अपने खजाने से अता फरमा दे। बस ये हर अल्फाज के साथ दुआ मांगने के साथ आपने इन अल्फाज को पढ़ना है, और ये 3 काम आप कर लेते हैं तो समझ लें आप खुश नसीब होंगे, आप मुकद्दर वाले हैं, आपका सितारा चमकने वाला है। तो इसी तरह इस अमल को करना है और आपने 200 मरतबा यानी सूरह इखलास शरीफ को आपने 200 मरतबा पढ़ना है, और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक 300 आपके लिए रिस्क के दरवाजे खोल देंगे। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक वज़ाइफ पीडिया को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन इकराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।